क्या सुनील चूतिया है या तू चूतिया है? एक बार खुद से पूछ, तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा। जिस सुनील ने पूरे साल मेहनत करी वो तुझसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा, वो तुझसे हमेशा लीड करेगा। किसी भी दीदी भैया के कहने पे ज़्यादा मोटिवेट मत हो जा। अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इम्पॉसिबल है तेरा सिलेक्शन होना। कोई भी अगर आके कहता है तेरा सिलेक्शन करवा देगा, जीरो पे है, जीरो से 620, 630, 640, 600 नंबर ला देगा, वो तेरा बस काट रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं तुझे कुछ फैक्ट देने जा रहा हूँ जिससे तू समझ जाएगा कि ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे बच्चों को इमोशनल फूल बनाया जा रहा है और कैसे उनका काटा जा रहा है, कैसे उनको बेवकूफ़, कैसे उनको चूतिया बनाया जा रहा है, ठीक है? तो हो सकता है मेरे वर्ड्स तुम्हें ख़राब लगें, बट जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, मैं वही बोलूँगा। और इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि दिन में कम से कम 10 मैसेज तो मुझे आ ही जा रहे हैं, भैया अभी जीरो पे हूँ, अभी जीरो पे हूँ, इनका कर लूँ, इस भैया का कर लूँ, उस दीदी का कर लूँ, उस दीदी का कर लूँ, क्या मेरे नंबर आ जाएंगे? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, घंटा नहीं आएंगे, ठीक है? अब देख क्यों। पहला क्वेश्चन मैंने क्या रखा है कि क्या सुनील चूतिया है? अब तुझे पूछना है कि वो है कि तू है। जीरो से हीरो इन 30 डेज इम्पॉसिबल है, कोई भी तेरा सिलेक्शन नहीं करा सकता। अगर तू जीरो पे है, जीरो छोड़, तू 100 नंबर पे है, तू 200 नंबर पे है, 200 नंबर पे भी है, तब भी तेरा सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता, ठीक है? 30 दिन के अंदर, ठीक है? ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ठीक? बताता हूँ क्यों, अभी देखना। देख, एक इधर तू है, एक इधर सुनील है। तूने पूरे साल पढ़ी नहीं, कभी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा भी तो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ा, बाकी गप्पे सप्पे किया, घूमा पूरे साल, ठीक? एक उधर सुनील है, पूरे साल पढ़ा, 14 से 15 घंटा डेली पढ़ा, ठीक है? तू हर जगह गया, हर फंक्शन में, हर पार्टी में, हर मूवी को देखा, घूमा फिरा, मतलब जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट करना था तुमने किया। उधर सुनील था, उसने अपना रूम को लॉक किया, पूरे साल पढ़ाई करी, कभी किसी फंक्शन में नहीं गया। अगर गया भी तो उसके दिमाग में यही चलता रहा कि कैसे मैं अगर इधर आ गया हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट गया, तो कैसे उसको मैनेज करूँगा। कभी किसी पार्टी में नहीं गया, कभी कोई मूवी नहीं देखा, ठीक? तूने टाइम पास किया पूरे साल, उसने सारे टेस्ट दिए। तूने पूरे साल टाइम पास किया, उसने एक एक टेस्ट दिया, तूने कभी कोई टेस्ट नहीं दिया। तूने ना नोट्स बनाया, ना फार्मूले की कॉपी बनाई, ना मिस्टेक की कॉपी बनाई। उसके पास इस टाइम में एक नोट्स भी है, फार्मूले की कॉपी भी है, मिस्टेक की कॉपी भी है। तो एक सवाल खुद से पूछ, क्या सुनील चूतिया है या तू चूतिया है, ठीक? अब आंसर तुझे मिल गया होगा, आंसर तुझे मिल गया होगा कि कौन क्या है और तुझे कौन लोग क्या बना रहे हैं। अगर तुझे कोई भी आके कह रहा है कि जीरो पे है, 100 पे है, 200 पे है, तुझे 200 से 600 ला देगा, जीरो से तुझे 500, 550 ला देगा, तो लो, नहीं आएगा भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं आएगा। जिस दिन तेरे आ गए जीरो से 550 या जीरो से 620, तो ऑफिशियली कह रहा हूँ, यूट्यूब उसी दिन बंद कर दूंगा, उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्या तूने कभी किसी टीचर के मुंह से सुना है कि तेरे 650 नंबर आ जाएंगे जीरो से? किसी भी टीचर के नाम से मुंह से तूने सुना है क्या कि तू जीरो पे है, तुझे हीरो बना देगा 1 महीने में? कभी सुना है? नहीं सुना ना। तो जब टीचर नहीं बोलता, जिसके पास 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो नहीं बोलता, तो ये जो 2-2, 3-3 दिन के जो निकल रहे हैं बिल से, जो निकल रहे हैं दीदी भैया, वो कैसे तेरा जीरो से 640 दिलवा देंगे? तो खुद सोच। अब मैं तुझे डाटा दिखाता हूँ। लास्ट ईयर 2023 में अराउंड 20 लाख बच्चे थे, ठीक है? जिसमें से 300 से 450 लोग, 300 से 450 के बीच में लगभग 3 लाख बच्चे थे। 450 से 580 के बीच में 1.9 लाख बच्चे थे, और 580 से 610 के बीच में अराउंड 10,000 के करीब बच्चे थे, ठीक है? अब तू देख टोटल सीट कितनी होगी। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो अराउंड 40,000 मैं मान लेता हूँ, ठीक? तो 2 लाख, इधर देख, यहाँ 40,000 सीट थी, और यहाँ तू देख, जो 450 से 580 है उसमें 2 लाख थे, 1,90,000, और 580 से 610 यानी कि लगभग कितने, 2 लाख लड़के हुए ना। यानी 2 लाख लड़के ऐसे थे जिनके 450 से 600 बीच में नंबर थे। तो ये तो तेरे से लाख गुना आगे है कि नहीं है, बता? तू जीरो पे है, ये 450 पे पिछले साल ही थे, और तू 1 साल बाद भी जीरो पे है। तो तू सोच, 1 साल में तुझसे आगे गए होंगे, 500, 550 पे पहुँचे होंगे ना ये। अब देख, 40,000 सीट है, 2 लाख बच्चे यहाँ से तुम्हारे आ जाएंगे कंपटीशन में। 450 से 610 वाले 2 लाख बच्चे यहाँ पे आ गए, और 2 लाख फ्रेशर होंगे। 2 लाख जो फ्रेशर जाएंगे, जो 12th वाले जाएंगे, 2 लाख, वो टोटल कितने हुए? 4 लाख। और ये जो फ्रेशर्स होते हैं ना, इनको कम में समझना। हर एक की तुम बैच में देखोगे, 100 बच्चे के बैच में 3 से 4 फ्रेशर्स आते ही आते हैं। 3 से 4 जो 12th में है वो हर साल नीट क्रैक ही करते हैं 100 में, ठीक है? अब देख, और एक डाटा और देख, तो जो 4 ड्रॉप से 5 ड्रॉप जिनके हो गए ना,
जिनके नंबर 580 से 600 नंबर, इसकी तो बात ही छोड़ भाई, पहले मैं तुझे छोटी चीज़ दिखाता हूँ। 450 से जो 610 के बीच में है, इनका सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, ठीक। तो तू बता, जब इनका सिलेक्शन, जब ये 4 लाख लोग ऐसे ही हो गए हैं, इन 4 लाख में से सिलेक्शन कितने होगा? बस 40,000 का होगा। तो तू कहाँ है इसमें, मुझे बता। जब 450 से 610 इधर वाले हैं, 2 लाख मतलब बच्चे हो गए 450 से 610 के बीच में, और 2 लाख फ्रेशर हो गए। 2 लाख फ्रेशर में से अगर 3% मैं इनका ले लूँ, 2 लाख फ्रेशर हो गए ना, तो अगर 100 में से 3 ले लूँ मैं हर एक बैच में, 2 लाख में सब सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन हर एक बैच में 100 में से 3 हमारे फ्रेशर्स ऑन एन एवरेज मान के चलो। तो अगर 40,000 बच्चे हैं, तो 40,000 अगर सीट है, ठीक है, तो उसमें से मान के चलो 3% वो हमारे क्या होंगे, फ्रेशर्स ही होंगे वहाँ पे, ठीक। तो तू तो फ्रेशर से भी गया गुजरा है, पहली चीज़ तो ये यहाँ से हटा दे, ठीक। दूसरी देख, इन 2 लाख में तो तू है ही नहीं, क्योंकि ये 2 लाख कौन है, 450 से 610 वाले हैं, और तू अभी 0 पे है, तो तू तो इसमें है नहीं। तो पहली चीज़ ये देख ले तू, तो ये फ्रेशर्स वाले हो गए। तो तू कहाँ है इसमें, तू अभी आउट ऑफ रेस है, तू रेस में है ही नहीं भाई। तुझे कोई कितना भी मोटिवेशन दे दे, कितना भी कुछ कह दे, तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तू लिख के ले ले। तू 0 से 600 नहीं पाएगा, तू 200 पे है तब भी तू 600 तक नहीं जाएगा, 200 पे है 550 तक भी तू नहीं जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो लोगों को मैंने देखा है जैसे कितनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये तुझे क्या लगता है 450 से 610 वाले जो हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, पूरे साल इन्होंने पढ़ा है, पूरे साल पढ़ने के बाद भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इसमें से बस मान के चलो 40,000 लोगों का ही सिलेक्शन होना है, उसमें भी कुछ फ्रेशर्स वाले आ जाएंगे और बाकी लोग यही रहेंगे जो 450 से 610 के बीच में ना, इन्हीं का सिलेक्शन होता है, ठीक है। 0 से 0 वालों का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। 1% क्लब में कौन से लोग आते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा जिन्होंने मेहनत कर दिया, तो एक साल में 200, पूरे एक साल मेहनत किया तो 273, 270 से 600 नंबर, 650 नंबर तक चले जाएंगे, लेकिन पूरे साल मेहनत करेंगे तो। अब तू है एक, तूने पूरे साल मेहनत नहीं करी, 0 एकदम 0 बटा सन्नाटा है, तू नील है एकदम, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा भाई। तो अगर तूने पूरे साल पढ़ी होती तो 200 से 600 नंबर तक ला सकता था, मैं नहीं बोल, बहुत सारे लोग नहीं हैं, जैसे पुलकित है अपना, ट्यूबलाइट नीट, ठीक है, उसने निकाला हुआ है, पूरे साल बंदे ने मेहनत करी, जेन्युइन चीज़ें बताता है वो, ठीक है। लेकिन जो 100 कार्ड लोग आ चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, तेरा सिलेक्शन करा देंगे। हो सकता है मैं कुछ पॉइंट पे कुछ लोगों के साथ खड़ा हूँ, बट जहाँ पे गलत करोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हूँ, इतना ध्यान रखना, चाहे कोई भी हो। तो गलत हो रही हैं चीज़ें, उसके अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो तू तो आउट ऑफ रेस हो गया। अब देख, 4 से 5 ड्रॉप जिसके हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग मैं ही जानता हूँ जिनके 580 से 600 नंबर आ चुके हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और चौथा 5वां ड्रॉप है। लिख के ले ले, अगर मैं इन 100 लोगों को जानता हूँ ना, तो इसमें से 20 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, 80 लोगों का सिलेक्शन इसमें से भी नहीं होगा, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद जो 580 पे सोच, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो 580 थे उसके, लास्ट ईयर भी तो 570, 580 थे, बट नीट 2023 में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? 570 था तो उसका तो तुरंत हो जाना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू योर दीदी भैया, आज जब 0 से 600 नंबर इजीली आ सकता है, तो जो 570, 580 पे था उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बता मुझे, बता भाई, जवाब है तेरे पास कुछ? यही चीज़ जाके अपने दीदी भैया से भी पूछ लेना कि क्यों गुमराह कर रहे हो तुम, क्यों मतलब लूट रहे हो, लूट मचा रखी है, क्यों फालतू का लूट रहे हो। नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम वाली कहानी एग्ज़ाम के बाद होगी, कैसे कैसे क्या हुआ, बट अभी जो तुझे बतानी थी मैं बता रहा हूँ। मेरे पास भाई बिल्कुल मैसेज मत करना कोई भी कि 0 से 600 नंबर, 0 से 500 नंबर। 3-4 लोगों के मैसेज आज ही आए थे, मैंने सबको मना कर दिया, भाई नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात। किसको बोला हो पाएगा वो भी बता देता हूँ मैं, आगे जाओ। देख, ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। अगर तेरे 0 पे है, 100 नंबर पे है, 200 नंबर पे, तेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, 0 पे है, 100 पे है, 200 पे, तेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब तेरे पास किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन मतलब तू समझ गया होगा। तो तू नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर। इस साल जो अभी 1 महीने तेरे बचे हुए ना, इसमें भी तू गायब हो जाएगा। 1 महीने पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, तो 1 महीने बर्बाद करने से अच्छा है तू नीट 2025 की तैयारी कर, ठीक है। अच्छा सा कोई बैच ले ले, PW का बहुत सारे बैच वगैरह लॉन्चेस हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। संकल्प वाले भी बैचेस तरुण सर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। किसी भी एक बैच को ले ले, वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक। 100 से 250, 300 के बीच में नंबर है, तेरे पास रिजर्वेशन है। अगर तेरे पास रिजर्वेशन है तो तू तैयारी कर, रिजर्वेशन नहीं है तो तैयारी मत कर, अगले साल की तैयारी कर। रिजर्वेशन होने का मतलब अगर तेरे पास 300 नंबर, 250 नंबर है, तो तुझे 400 नंबर ही पाने हैं, 400 से 450, तो तू 200 नंबर बढ़ा सकता है अपना, ठीक है। अभी कैसे बढ़ाएगा वो बताता हूँ, ठीक। तो देख, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ तुझे। टोटल 100 चैप्टर है, ठीक, यानी कि मतलब 30 दिन में तुझे एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तू खुद से पूछ, क्या एक दिन में तू एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर फिजिक्स का कर लेगा? तू कहेगा हाँ भैया मैं कर लूँगा, तू बोलेगा हाँ भैया मैं कर लूँगा,
क्या करेगा मैं बताता हूँ तू क्या करेगा। तू पहले दिन उठाएगा यूडियम, छोटा चैप्टर तू कर लेगा। दूसरे दिन पहले दिन उठाएगा लिविंग वर्ल्ड, कहेगा हो गया। तीसरे केमिस्ट्री में उठा लेगा तू छोटा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, तू कहेगा हाँ एक दिन में मैंने 3 चैप्टर कर लिए। लेकिन जैसे तू जाएगा ना आगे, 2 से 3 चैप्टर तू आगे बढ़, तेरे पास आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तेरे पास आएगा रोटेशनल मोशन, तेरे पास आएगा पी ब्लॉक, तेरे पास आएगा डी ब्लॉक। तेरी हालत ख़राब है, तू कर ही नहीं पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा। जो पूरे साल में लोग नहीं कर पाते हैं, तू 1 महीने में कैसे कर लेगा? तू बता, तू कहीं दूसरे ग्रह से आया, दूसरे प्लैनेट से तो नहीं आया ना, दूसरे ही आटा चक्के तो नहीं खाता ना, तू भी वही आटा खाता है जो बाकी लोग खाते हैं, तू भी वही है कॉमन, बाकी लोग भी कॉमन है, तू भी एवरेज है वो भी एवरेज है। अगर तू बहुत माइंड तेरा तेज है, बहुत तू शार्प है ना, तभी तू 0 से 600 प्लस नहीं ला पाएगा। ले और बोल, और डिमोटिवेट कितना करो तुझे? मोटिवेट करने नहीं, डिमोटिवेट करने आया हूँ ताकि यहाँ से निकल जाए, यहाँ से भाग जा। मैं इनको क्या बोलूँ यार, मतलब सब नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि 0 से 620 640, जैसे लग रहा है हलवा है। 1 महीने में 7 बार 8 बार सिलेबस रिवाइज, जैसे लग रहा है हलवा है। बाकी लोग चूतियाँ फिर साल भर पढ़ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बाकी लोग चूतिया हुए ना तुम्हारे दीदी भैया के हिसाब से, ठीक है? तब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। अगर तू एक चैप्टर भी पढ़ने लगेगा, तेरा 30% ही सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीशन होगा नहीं तो रिवीजन की तो बात ही छोड़ दे, ठीक? अब देख, अगर तेरे पास रिजर्वेशन है, अब बाकी लोग तो हट जाओ, साइड में चले जाओ, वीडियो छोड़ दो, जाओ, तुम्हारा काम हो चुका। जो ओबीसी जनरल वाले हो ना, वो तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बता चुका हूँ तुम्हें क्या करना है। जाओ अगले साल की तैयारी करो, 0 पे हो, 100 पे हो, 200 पे हो, तो ठीक है अगले साल की तैयारी करो। नहीं तो अभी 30 के 30 दिन अभी ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है? अपने 1 साल अपने पे दे दो, अपने 1 साल अपने पे दे दो, बाकी की तुम्हारी लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मैं जानता हूँ किस कैटेगरी को होती है, ओबीसी को। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग अगर किसी कैटेगरी में हैं तो ओबीसी के लोग हैं। तो यार ओबीसी के लोग यार, तुमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना करो यार, गलत चीज़ों के चक्कर में मत फंसो। तुम्हें रियलिटी मालूम होनी चाहिए। 2 साल 3 साल ड्रॉप कर चुके हो और तुम अभी 0 पे हो, तो किस मुंह से तुम तैयारी कर रहे हो बताओ, ठीक है? तो तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए वीडियो खत्म हो चुकी है। अब आ जाता हूँ रिजर्वेशन वालों के लिए। रिजर्वेशन वालों के लिए या उन बच्चों के लिए जो 400 पे या 450 पे हैं, उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है? देखो, अभी मैंने केमिस्ट्री की 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई थी, ठीक है? वहाँ से मिनिमम 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर तुम 0 पे हो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हारे पास रिजर्वेशन है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम इन 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लोगे तो तुम्हारे 100 नंबर तुम्हें मिनिमम बोल रहा हूँ, तो मान के चलो बहुत गलती कर दोगे तो 70-80 नंबर यहाँ से तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक? और बायो किसी भी रिजर्व बच्चे का भी उतना ख़राब नहीं होता कि बायो भी उसका ख़राब हो। तो 200-250 नंबर तुम बायो में भी ला सकते हो अगर रिजर्वेशन है तुम्हारे पास तो। और 1 शॉट देख सकते हो विपिन सर का, तरुण सर का, 3 घंटे के ड्यूरेशन में जो 1 शॉट हो वही देखो। मैक्सिमम देखो तो 3 से 4 घंटे का, ठीक है? तो अगर तुम 200 से 250 नंबर बायो में ला दे रहे हो, 70 से 80 नंबर यहाँ ला दे रहे हो, तो कितना हो गया? लगभग 320-30 नंबर हो गया। और फिजिक्स में तुम्हें कितने चाहिए? अगर तुम, और देखो सिलेक्टेड टॉपिक्स तुम्हें फिजिक्स में भी पढ़ने हैं। मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करा रहा हूँ मैं, उसको अगर तुमने 2 से 3 बार भी कर लिया ना, तो 100 से 120 नंबर, मतलब मिनिमम 120 नंबर तो तुम्हारे कहीं गए नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर उन्हीं टॉपिक से 38 क्वेश्चन आए थे, 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। बट लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। इस साल पूरा थियोरी, पूरा क्वेश्चन सब कुछ करा रहा हूँ। तो उसके नोट्स वगैरह तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट 80 टॉपिक्स जो फिजिक्स में मैं करा रहा हूँ उसको कर लो बस। लास्ट में तुम्हारे पास 33 डेज हैं अभी। अगर डेली 3 टॉपिक भी करोगे तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से तुम अगर 100 नंबर भी ला दिए फिजिक्स में 100 नंबर, केमिस्ट्री में 100 नंबर, और यहाँ पे 200 से 250, तुम्हारे 400 से 450 नंबर हो जाएंगे। तुम्हारा सिलेक्शन अगर मतलब कैटेगरी से हो, तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब मान के चलो सिलेक्शन हो ही गया है, ठीक? क्योंकि उतने नंबर पे मिल जाते हैं। बहुत सारी कैटेगरी होती है, अब नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारे कोटाज होते हैं, वहाँ से तुम अपना कर सकते हो। लेकिन जो इनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, नो रिजर्वेशन, भाई मैं तुमसे लिटरली बता रहा हूँ यार, बहुत गंदा फील्ड हो गया। बहुत गंदी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एडटेक इतना रस्ट कंडीशन में जा चुका है ना, ऐसे लूटा जा रहा है ना तुम्हें कि मैं क्या बताऊँ। सारी बातें हम लोग नीट की बात करेंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट को उठाऊँगा, और बहुत बड़े बड़े लोग साथ में जुड़ेंगे हमारे, ठीक है? तो रेडी रहना तब के लिए। बट अभी के लिए मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा भाई, चला जा भाई, तू अपनी तैयारी कर, ठीक है? देख, एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूँ, एनालिसिस बता दूँ, 100 से 400 लाना बहुत ईजी है, ठीक है? 100 से 400 लाना बहुत ईजी है, ठीक? कब? जब तेरे बेसिक वगैरह क्लियर हो। 400 से 500 में लाना भी मॉडरेट हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है। लेकिन जब 500 से 600 नंबर लाना होता है ना, तो भाई बोलते हैं ना कि नानी मर गई, तो वही कंडीशन होता है कि 500 से 600 प्लस जाने में हालत ख़राब हो जाती है।
जो लोग अपनी एक्सट्रीम को टच कर देते हैं, अपनी एक्सट्रीम को टच कर देते हैं, उनके भी 500 से 600 प्लस नंबर नहीं आते। देखते हो ना 570 से 620 में कितने बच्चे होते हैं, कई हज़ार बच्चे होते हैं, बट इनका सिलेक्शन सबका नहीं होता, कुछ ही का सिलेक्शन होता है, बहुत कुछ लोगों का होता है। यानी कि इतना मेहनत करने के बाद भी 570 से 600 नंबर तक नहीं जा पा रहे हैं, 500 से 600 नंबर तक नहीं जा पा रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी। तो तू किस खेत की मूली है कि तू जीरो चला जाएगा 620 630, मुझे ये बता, ठीक। तो झूठा सपना मत देख और दिखाने वालों से दूर हो जा। जो लोग भी झूठा तुझे सपना दिखा रहे हैं, तुझसे पैसे ऐंठ रहे हैं, उनसे दूर हो जा। उनसे बस एक ही चीज़ पूछ कि आपका हुआ था, आपने किया था 0 से 640, आपने किया था 0 से 620 एक महीने में। अगर आंसर है हाँ तो भाई देख ले, मुझे भी मिलवा देना उससे। अगर आंसर है ना तो भाई क्यों बता रहा दूसरे को यार, क्यों बता रहा बता, ठीक। देख दीदी भैया हैं, उनको अवॉइड करो, वीडियो को ही ना देखो, अभी इस टाइम पे वीडियो को ही ना देखो। अगले साल की अपनी तैयारी करो, और जो रिजर्वेशन वाले हैं जो टॉपिक बताएं उसको करो, और बायो में अच्छे से अच्छे 1 शॉट देखो, विपिन सर के, तरुण सर के देख के जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो ताकि रिवीजन हो सके। जो भी दिन भर स्ट्रेटजी कर रहा है उससे दूर हो जाओ भाई। वो स्ट्रेटजी के अलावा तुझे कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। उसका काम ही बस एक ही है कि सुबह उठेगा एक स्ट्रेटजी बनाएगा, दोपहर में उठेगा एक स्ट्रेटजी बनाएगा, शाम को उठेगा एक स्ट्रेटजी बनाएगा, ठीक। तो उनसे दूर रहे, ठीक। एक मंथ में 0 से सिलेक्शन अगर किसी ने भी कर दिया, यूट्यूब बंद कर दूंगा, यही बोल रहा हूँ। दे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले ले। और एक मंथ में 0 से किसी ने सिलेक्शन ले लिया, जिसका भी विदाउट रिजर्वेशन 0 से सिलेक्शन ले लिया, रिजर्वेशन वालों का भी नहीं होगा भाई 0 से सिलेक्शन। और बोल, अगर तू मतलब इसमें नहीं आता, इसमें और इसमें नहीं आता तो तेरा भी सिलेक्शन नहीं होगा, कोटा में नहीं आता तो, ठीक है। और बोल, अगर हो गया तो यूट्यूब बंद कर दूंगा। आगे बता, आ जाना, नीट के बाद मिल लेना मुझसे, ठीक। डोंट बी इमोशनल फूल मत बनो, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो, जाओ, मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक। ये बता चुका हूँ। फिजिक्स में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, 100 नंबर आ जाएंगे। केमिस्ट्री में 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, 120 नंबर तक का टारगेट है, 100 नंबर यहाँ से ला दोगे, 100 200 नंबर हो जाए। और बायो में कम से कम 200 से 250 ला दो, 450 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे, सिलेक्शन के एकदम करीब आ जाओगे, ठीक। बायो में 200 से 200 प्लस और 470 प्लस तक तुम्हारे इजीली गवर्नमेंटेड कॉलेज मिल जाते हैं। और किसी बस मैं ये 470 में कहाँ की बता रहा हूँ भाई, 470 500 कहाँ कटा बता रहा हूँ, यूपी की, बिहार की, इन सब जगहों कटा बता रहा हूँ मैं। लेकिन तू जब आसाम वगैरह में जाएगा, आसाम का है, जो बाकी अपने 7 सिस्टर्स हैं उधर चला जाएगा, बाकी इधर वाले एरिया में साउथ में चला जाएगा, तो वहाँ पे कटाप बहुत कम जाता है भाई। वहाँ पे कटाप तू देखना बहुत कम जाता है, 520 530 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनरल ओबीसी को मिलता है। तो यहाँ पे तो तू कैटेगरी से है, तो तेरा तो नंबर और कम चाहिए, ठीक है। और लास्ट मैसेज मेरा ये है कि भाई छोड़ दे, अपनी तैयारी कर। फिजिक्स में अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है, भले किसी कोई भी हो, 480 वाला भी हो, 580 वाला हो, 520 वाला हो, तो जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ भाई, उसको ट्रस्ट कर, उससे 120 नंबर इजीली आएंगे। 2 से 3 बार बस उसको रिवाइज कर लेना, एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे, वो लिमिटेड क्वेश्चन हैं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। थोड़ा सा है, जो लोग कर रहे हैं उनको पता भी उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। टेस्ट देने जा रहा है भाई पूरा फुल में फुल इसको, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो, 80% सिलेबस ही तुम्हारा कवर हो गया उसमें, ठीक है। 200 से 250 क्वेश्चन तुम्हारे करवा देता हूँ, क्या चाहिए भाई, क्या लोगे अब, ठीक है। ये हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो टोटल 80 टॉपिक थे, 41 हमारा हो चुका था, 48 तक हमारा 49 तक हो चुका है, ठीक। 30 टॉपिक बचे हुए, वो भी 3 4 5 दिन में 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के हैं, ये तुम कर सकते हो कहाँ से, अपने नोट से कर लो, टॉपिक यहाँ से उठाओ, उस टॉपिक को अच्छे से कर लो, ठीक है। ये हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चल रहे हैं हमारे यूट्यूब पे। और लास्ट मैसेज देखो, मैं फिर से एक मैसेज है तुम्हारे लिए कि भाई तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चला जा भाई, ये फील्ड तेरे लिए नहीं है। अगर तू 0 पे भाई है, 2 साल 3 साल 4 साल तू ड्रॉप ले रहा, अभी भी 0 पे है, तो भाई छोड़ दे। घर का कोई अगर काम ना हो तो कर ले भाई, कुछ काम सीख ले, ठीक है। क्योंकि इस फील्ड में बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हर साल देख कैसे लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगले साल भी बढ़ेंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है सिलेक्शन ले ले। अभी तुम्हारे पास जो तू 35 दिन अपना बर्बाद करेगा ना इन लोगों के चक्कर में, वो तुझे लास्ट में रिग्रेट करेंगे। तू इन 35 दिनों में कम से कम 7 चैप्टर फिजिक्स का, 10 चैप्टर बायो का और 10 चैप्टर केमिस्ट्री का इजीली कर सकता है, ठीक है, इन 35 दिनों में, ठीक। तो इन चैप्टर्स को कर लो अगले साल तैयारी करने के लिए। अगर इन्हें कर लोगे 35 दिन में, तो 3 से 4 महीने अगले में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे पास 6 से 7 मंथ बचे रहेंगे टोटल, किसके लिए, तुम्हारे रिवीजन के लिए। तो इनको अच्छे से कर लो अभी, और लास्ट में अगले साल की तैयारी करो। रिजर्वेशन वाले कर लो जो मैं बताया हूँ, बाकी 480 450 पे अगर अटक गए हो, 550 पर अटक गए हो, फिजिक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे तुम्हारे, तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली सीरीज़ को कर लो, तुम्हारे नंबर इजीली बढ़ जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे, वहाँ जो भी डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर एक और वीडियो आएगी 2-3 दिन बाद, मैं फिर से बताऊँगा तुझे, फिर से वो करूँगा कि इन लोगों से दूर रहे भाई। ये तुझे बस तेरा काट रहे हैं, तेरा चूतिया बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कोई ये ना मैसेज में कर दे कि भाई लैंग्वेज अच्छी नहीं है, चूतिया क्यों बोल रहे हो, कोई ये मत बोल देना, ठीक है।
रफ्तार का एक गाना सुने होगे, इंग्लिश में छोड़ो, अब क्या ही गाने का लाइन क्या बोलूँ, इंग्लिश बोल के बनते हो कूल और मैं बोल दिया चूतिया तो समझते हो फूल। तो बस समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई करते रहो, अवतार सीरीज से पूरे फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लो जो करा दिया हूँ मैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर दिक्कत है तुम्हें तो अवतार सीरीज पे आंख बंद करके फॉलो कर लो अवतार सीरीज को। जिस दिन तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा उसी दिन दिखाऊंगा, अगर एक क्वेश्चन भी अवतार सीरीज के बाहर आ गया फिजिकल केमिस्ट्री में, उसी दिन अगले दिन तुम्हें ये चैनल नहीं दिखेगा यूट्यूब पे, इतनी गारंटी लेके चलता हूँ। ठीक है, तो नीट अवतार सीरीज को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कर लो। ठीक है, अच्छे से अभी वन शॉट में फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी जो अवतार सीरीज में कराए अभी वन शॉट में बना के अभी डालूंगा आज। ठीक है, जे मेंस के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम से पढ़ाई करो, इन लोगों के चक्कर मत रहो, और इनसे भी पूछो अगर तुम्हारे आए हैं भाई तो तू बता दे। अगर किसी बंदे ने तुझसे बोल दिया हाँ उसके आए हैं 0640 0 से 6, तो एक बार मुझसे मिलवा देना, मैं तुझे सच्चाई दिखा दूंगा। अगर नहीं आया तो उससे पूछ भाई, तू क्यों तो दूसरे को क्यों मूर्ख बना रहा है भाई, क्यों चूतिया बना रहा है, उससे पूछ। ठीक है, ये तेरा हक है पूछना। ठीक, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।